दोस्तों आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर हम हेडर फुटर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें हम पेज नंबर डेट टाइम ईटीसी कैसे डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है पेज ऑलरेडी डिफाइंस होते हैं, बट एक्सेल के अंदर क्या होता है ये पूरी एक स्प्रेडशीट होती है, इसके अंदर कोई पेजेस नहीं होते हैं। अब जैसे ये शीट है, अब इस शीट को मेरे को प्रिंट करना हो तो मैं इस तरीके से प्रिंट करूंगा कंट्रोल पी की हेल्प से, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 इस तरीके से करता रहूंगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को यहाँ से हेडर डालना हो फुटर डालना हो तो मैं कैसे डालूंगा और वो हर एक पेज पे सेम आए, तो ये थोड़ा ट्रिकी टास्क हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक्सेल में एक पूरा प्रावधान है, इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होता है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के बाद हम जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के बाद हम जाते हैं हेडर एंड फुटर। जैसे आप हेडर एंड फुटर इस पे लगाओगे तो इस तरीके का एक ये बॉक्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये 3 तरीके के बॉक्स यहाँ पे खुल के आ गए हैं। जैसे इससे बाहर आप क्लिक करोगे तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 3 तरीके के बॉक्स इसमें खुल के आ गए हैं। अब इसमें जैसे ही आप ये हेडर हमने हेडर एंड फुटर वाले टैब पे क्लिक किया था, इन इन 3 बॉक्स के अंदर हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो ये डिजाइन वाला एक और टैब लग गया है यहाँ पे। अगर हम इससे बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये हट जाएगा, देखिए। तो हमें जब भी हेडर और फुटर को कस्टमाइज करना होगा तो इन 3 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में क्लिक करना ही होगा, तभी ये डिजाइन वाला बॉक्स खुलेगा। अब मैं चाहता हूँ पहले वाले बॉक्स के अंदर मेरे पास पेज नंबर आए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं पेज नंबर वाले इस पे टिक कर दूंगा पहले वाले बॉक्स के अंदर। जैसे मैं टिक करूंगा तो ये एंड और बड़े ब्रैकेट के अंदर पेज लिखा हुआ आता है, मतलब इसकी शॉर्टकट की होगी। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने पेज नंबर 1 सारे पेजेस में इस तरीके से, पेज नंबर 2 यहाँ से पेज नंबर 3 अपने आप से इसने डिजाइन कर दिए हैं, दे दिए हैं हमारे पास। दूसरे बॉक्स में मैं चाहता हूं कि यहाँ से करंट डेट आ जाए। अब मैं करंट डेट वाले टैब पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं करंट डेट वाले टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आज की डेट आ जाएगी, ये देखिए इसकी हर एक पेज पे आ रही होगी। और इसका मेन बेनिफिट ये भी है कि जब कल हम इस शीट को खोलेंगे तो ये कल आज 5 मई 2021 है तो कल 6 मई 2021 अपने आप से दिखा देगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइम भी आ जाए, तो मैं यहाँ से करंट टाइम वाला ऑप्शन भी चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से जैसे आप टाइम का करंट का टाइम का चूज करोगे तो ये अपने आप से टाइम भी दिखा देगा, और टाइम भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा हर एक पेजेस पे। तो ये तो बेसिक चीजों की बात हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है 1 है क्या बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, एंड से पहले यहाँ से पेज लिख दूंगा, पेज और स्पेस। जैसे आप पेज और स्पेस लिख के बाहर कहीं पे भी एंटर करोगे तो ये पेज नंबर 1 इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, ये देखिए सारे पेजेस पे आ जाएंगे। पेज नंबर 3, तो ये सारे पेजेस पे इसने पेजेस काउंट करके यहाँ दिखा दिया आपको। अब आप चाहते हो कि यहाँ से फाइल का नाम, जो भी हमारी फाइल का नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ से फाइल का नाम भी दिखा सकते हो। फाइल नेम यहाँ पे डाल दो तो ये अपना फाइल नेम दिखाएगा, ये देखिए। आप चाहते हो कि यहाँ से शीट का नाम, जो ये शीट का नाम लिखा होता है ये शीट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम शीट का नाम भी दे सकते हैं, ये शीट का नाम भी आ जाएगा। आप कुछ इसमें टाइप भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये किसने क्रिएट किया है उसका डिटेल आ जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं आप क्रिएटेड बाई, अपना नाम डाल सकते हो सुमित त्यागी। जैसे आप डालोगे बाहर एंटर करोगे तो ये सारे पेजेस पे इसने ये दिखा देगा क्रिएटेड बाई किसका है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम फुटर में भी कर सकते हैं। जैसे आप फुटर वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी 3 टैब इसने खोले हुए हैं, 3 बॉक्स इसने खोले हुए हैं। पहले बॉक्स में आप चाहते हो कि यहाँ से पेज नंबर आए तो यहाँ से आप पेज नंबर वाले पे क्लिक कर दो, पेज नंबर यहाँ से आ जाएंगे। दूसरे वाले बॉक्स में आप चाहते हो कि कोई इमेज आ जाए या हमारा कोई लोगो आ जाए, यहाँ पे लास्ट वाले में हमारा कोई लोगो आ जाए तो हम पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूछ भी रहा है आपसे कि आपको कंप्यूटर के अंदर से ही फाइल चाहिए होगी या आपके बिंग इमेज सर्च से चाहिए या वन ड्राइव से चाहिए, तो हमें कंप्यूटर के अंदर से ही चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर से क्लिक करोगे आप आपकी जहां भी फाइल रखी है वो ये दिखा देगा, जैसे मेरे को ये वाली फाइल लेके आनी है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से ये फाइल आ जाएगी, आ गई होगी। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी फाइल हो गई है क्योंकि वो साइज इसके हिसाब से था नहीं। ये देखिए सारा फाइल की इसने पेजेस दिखा दिए हैं आपको, इस तरीके से हर एक पेज पे आएगा ये। तो अब मैं चाहता हूं कि
जो मेरे पास ये पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह मतलब फर्स्ट पेज पे तो मैं अब कुछ और डाटा आए और सेकंड पेज से ये पेज नंबर ही आए यहाँ पे इस तरीके से। तो पहले तो मैं पेज नंबर ले लूंगा इस तरीके से, तो सेकंड पेज पे तो पेज नंबर आ ही रहा होगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे मैं कुछ और चाहता हूँ, तो यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज कर सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज का तीनों बॉक्स अलग हो जाएंगे। अब इसमें आप जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। हेडर फाइल, इस वाले बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। फुटर फाइल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट या पेज नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं आज की डेट, करंट डेट। तो जैसे ही अब हमने क्या करा कि फर्स्ट पेज को कस्टमाइज कर दिया है। फर्स्ट पेज हमने अपने हिसाब से कर दिया, यहाँ पे अपने को टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे डेट डाल दी है, बट ये सारे पेजेस में नहीं होगा। इस सेकंड और सेकंड से अलावा जितने भी पेजेस होंगे उसमें सब में ये अलग, जो हमने पहले सेटिंग की हुई थी उसके हिसाब से दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो हमने वहां से ये वाला कॉलम चूज किया हुआ था इस तरीके से, डिफरेंट फर्स्ट पेज। गो टू फुटर पे भी जाओगे तो गो टू फुटर, ये सीधा यहाँ से गो टू फुटर पे भी आपको लेके चला जाएगा। यहाँ पे गो टू फुटर में आप क्या जो भी लिखना चाहते हो, कंटेंट वाई बताइए, जो भी लिखना चाहते हो आपको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट टैब के बाद हम इंसर्ट हेडर और फुटर करेंगे, तब ये पेज को भी सेग्रीगेट कर देगा, हेडर और फुटर को भी इंसर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेज और सब चीजों को सेट करने के लिए। साथ ही जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी आपको ये सब चीजों में इसी तरीके से दिखाएगा जिस तरीके से आपने सेट किया हुआ था। ये देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।